हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कॉमन प्रॉब्लम फेस की होगी जब आप कोई पाइथन का प्रोजेक्ट रन करते हो। तो आप कमांड लिखते हो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, बट कई बार आपको मैसेज आता है कि जो मैनेज डॉट पी वाई फाइल है वो फाउंड नहीं हो रही है, नो सच फाइल, इस टाइप से मैसेज आता है। ठीक है, मैं भी अक्सर जब प्रोजेक्ट सेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को तो वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक जिप फाइल आपके सामने रखी है, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट आपको सेंड करता हूँ तो मैं जिप फाइल के फॉर्म में करता हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का फोल्डर डायरेक्ट रख सकता था। ठीक है, तो ये अभी मेरी पेन ड्राइव में रखी हुई है। मैं चाहूँ तो इसको पेन ड्राइव के अंदर ही रख के रन कर सकता हूँ, या तो मैं अपने सिस्टम में किसी ड्राइव में रख सकता हूँ। ओके, तो चलिए मैं इसको किसी ड्राइव में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कट करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया सी ड्राइव के अंदर। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, एंड अब ये जिप फाइल है। अब जिप फाइल को आप क्या करते हो, अनजिप करते हो। तो राइट क्लिक करके आप क्या करोगे, इसको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी काफ़ी सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, जिप फाइल को अनजिप करना नहीं आता। तो जो भी जिप फाइल होती है, जिप फाइल क्या है, कंप्रेस्ड फाइल है। जब भी मैं प्रोजेक्ट आपको सेंड करूंगा तो उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल फाइल्स होंगी प्रोजेक्ट में। तो मुझे उसको एक सिंगल फाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो हम जिप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हम राइट क्लिक करके जिप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में विनरार सॉफ्टवेयर या विनजिप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो हम राइट क्लिक करके जिप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी इस वाले सिस्टम में मेरे पास विनरार या विनजिप नहीं है, तो मैं फोल्डर पे राइट क्लिक करके जिप क्रिएट करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा है। बट अगर आपके पास विनरार या विनजिप नहीं है तो आप जिप क्रिएट तो नहीं कर सकते, बट उसको एक्सट्रैक्ट जरूर कर सकते हो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि विनरार या विनजिप आप इंस्टॉल कर लो ताकि जिप फाइल इजीली क्रिएट कर पाओ। ठीक है, मैं आपको अनजिप करना बताता हूँ। अगर विनरार इंस्टॉल होगा तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करने पर एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन आएगा। अगर अगर विनरार इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, जो विंडोज हमें बाय डिफॉल्ट देता है। तो इस पर आप क्लिक कर दोगे, एंड अब यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि सी ड्राइव के अंदर एक इस नाम का फोल्डर बन जाएगा। उसके अंदर ये एक और रेलवे रिजर्वेशन जेंगो नाम का फोल्डर बनेगा। तो काफ़ी सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए, आप इसको फोल्डर के नाम को यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, मेरी फाइल जो मैं आपको सेंड करता हूँ वो ऑलरेडी फोल्डर के फॉर्म में होती है। तो मैंने इसको बस C:/ लिखा और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे ये फोल्डर आ चुका है। ठीक है, ओके, एंड अब इसके अंदर एक और रेलवे डीजेंगो नाम का फोल्डर है। अब इसके अंदर हमारी manage.py फाइल है। तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे वो आएंगे और यहाँ पे CMD ओपन कर लिया। CMD ओपन करके अगर यहाँ पे रन करते हैं हम, ठीक है, अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो मैंने लिखा पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है कांट ओपन फाइल, नो सच फाइल डायरेक्टरी। manage.py नाम की फाइल यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि manage.py फाइल मेरी इस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर है। तो जहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर आपकी manage.py फाइल होती है वहीं पे आपको CMD को ओपन करना है। CMD से कर लो या पाईचार्म से कर लो। ठीक है, मैं आपको एक बार CMD से दिखा देता हूँ। आपके सिस्टम में अगर जेंगो इंस्टॉल है तो आपकी ये कमांड वर्क करेगी, बट तभी करेगी जब manage.py फाइल फाउंड होगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे manage.py फाइल एक्सेस कर रहे हो, बट आपका अगर जो CMD आपने ओपन किया है वो उस लोकेशन पे नहीं है, उसका जो पाथ है वो गलत है। आपका उस लोकेशन पे manage.py फाइल नहीं है, तो आपको नो सच फाइल का मैसेज आएगा। ओके, तो मैंने लिखा पाइथन manage.py रन सर्वर।
तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, manage.py फाइल नहीं फाउंड होती है। तो आप क्या मिस्टेक करते हो कि आप उस पाथ पे नहीं रहते हो जहाँ पे आपका manage.py फाइल है। तो आपको पहले उस पाथ पे आना है जहाँ पे आपका manage.py फाइल है, फिर आपको cmd ओपन करना है। अब मैं आपको इसको पाईचार्म के साथ ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने पाईचार्म ओपन कर लिया। ठीक है, पाईचार्म या VS कोड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब पाईचार्म में प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करना है, आपको जाना है फाइल के अंदर, ओपन पे क्लिक करना है। अब सी ड्राइव में मेरा प्रोजेक्ट था, तो अभी वो डिस्प्ले हो सकता है ना हो यहाँ पे, क्योंकि अभी अभी मैंने डाला है, तो एक बार मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मुझे आना है यहाँ पे। ओके, सी ड्राइव के अंदर ये मेरा रेलवे रिजर्वेशन डीजेंगो लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया दिस विंडो पे। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है, रेलवे रिजर्वेशन जेंगो। बट ये जो फोल्डर का नाम है, इसके अंदर manage.py फाइल नहीं है। manage.py फाइल हमारी रेलवे डीजेंगो नाम के फोल्डर में है। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कई बार ये मिस्टेक स्टूडेंट क्या करता है, फोल्डर क्रिएट कर लेता है, देन उसके अंदर प्रोजेक्ट की जिप फाइल को अनजिप करता है, तो वो एक आउटर फोल्डर को भी यहाँ पे लेके आ जाता है। ठीक है, तो उसके कारण प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैंने खुद से यहाँ पे एक और फोल्डर रख के आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे लिखा है सी ड्राइव रेलवे रिजर्वेशन डीजेंगो। ठीक है, बट इसके अंदर तो हमारा manage.py फाइल नहीं है। हम अगर सोचते हैं कि हम रन करने के लिए कमांड यूज़ करेंगे पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, तो ये फिर वही मैसेज आ रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अब हमें क्या करना है, फोल्डर चेंज करना है, हमें जाना है इस वाले फोल्डर के अंदर। तो हम कैसे जाते हैं, या तो आप यहाँ पे cd लिखो, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी रेलवे डीजेंगो। रेलवे डीजेंगो ये जो इसके अंदर वाला फोल्डर है उसका नाम क्या है, रेलवे डीजेंगो। तो वो मैं लिखूंगा रेलवे डीजेंगो। ठीक है, ये लिख के मैंने एंटर कर दिया। तो अब मैं आ गया इस वाले फोल्डर के अंदर। अब मेरा जो कमांड था पाइथन manage.py रन सर्वर, ये वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये फाइल उसको मिल जाएगी। अभी हमारे पास लिंक आ गया, इस पर क्लिक करके मैं प्रोजेक्ट को रन कर सकता हूँ। ये आपको पता है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो भी ब्राउज़र होगा उसके साथ ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल सी किया तो ये हमारा, कंट्रोल सी से आप स्टॉप कर सकते हो इसको। ठीक है, अब एक तो ये तरीका था cd लिख के आपने किया, या तो सपोज जैसे मैं इसको cd स्लैश कर देता हूँ तो ये सी ड्राइव आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं कमांड चलाऊंगा तो ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर कोई ऐसी फाइल नहीं मिल रही है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी manage.py फाइल नहीं है। तो हमें जाना है इसके अंदर। तो एक तो वह तरीका cd लगा के आप पहले रेलवे रिजर्वेशन जेंगो के अंदर आओगे, फिर cd रेलवे डीजेंगो के अंदर आओगे। ठीक है, और दूसरा तरीका, आपको जो फोल्डर टर्मिनल में ओपन करना है उस पर आप राइट क्लिक करो। ठीक है, जो भी फोल्डर जिसके अंदर manage.py फाइल है वो आपको टर्मिनल में ओपन करना है। तो उस पर राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, जाना है ओपन इन टर्मिनल पे। तो आप देखो अब ये आ गया रेलवे डीजेंगो फोल्डर के अंदर। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर, उसके अंदर हमारा manage.py फाइल है। तो अब मेरा जो कमांड था पाइथन manage.py रन सर्वर, ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि कई स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनका इंटरप्रीटर यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होता। जैसे नो इंटरप्रीटर लिखा है तब भी ये वर्क हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता है आपका, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इंटरप्रीटर सेलेक्ट कर सकते हो। एड इंटरप्रीटर में जाके
ठीक है, एड इंटरप्रीटर में जाके आप चाहे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये तो सबसे बेस्ट है वैसे। वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको लेना है, ओके करना है। फिर अगर ये लेते हो तो आपको पिप इंस्टॉल जेंगो करके जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से, या फिर आप सिस्टम इंटरप्रीटर ले सकते हो। सिस्टम इंटरप्रीटर में आपके पास अगर मल्टीपल इंटरप्रीटर है, जैसे आपने 3.9 भी इंस्टॉल करके रखा है, 3.8 भी पहले यूज़ करते थे, वो भी अनइंस्टॉल नहीं किया है, तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो किसी को भी आप सेलेक्ट करके ओके कर सकते हो। एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट अगर लोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट लेके दिखाता हूँ, मैंने ओके किया, तो इसके अंदर मेरा हो सकता है कि जो डीजेंगो का कमांड है, डीजेंगो फाउंड नहीं होगा इसके अंदर, तो वो मुझे इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल डीजेंगो करके। तो अगर किसी के सिस्टम में आपने 3.9 वगैरह जो भी इंटरप्रीटर सेलेक्ट किया वो वर्क नहीं कर रहा, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे ये बाइनरी वगैरह कुछ लिख के आ रहा है, डिस्कवरिंग बाइनरी मॉड्यूल्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको क्लोज करके फिर ओपन करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करो, जब वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा होता है तो यहाँ पे VENV लिख के आता है, तो वो अभी डायरेक्ट नहीं आएगा। एक बार इसको राइट क्लिक करके आप फिर से ओपन इन टर्मिनल कर दो। तो मैं कर देता हूँ इसको ओपन इन टर्मिनल, तो ये देखो VENV मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब आप यहाँ पे कमांड लिख सकते हो। अब मैं कमांड लिखता हूँ, तो अगर ये पाइथन जेंगो यहाँ पे फाउंड नहीं होता है तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिखा रहा है अब जेंगो इसमें नहीं है, क्योंकि जेंगो हमारा इंस्टॉल हुआ था वो तो 3.9 हमारा जो पाइथन था उसमें इंस्टॉल हुआ था। ओके, बट ये जो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसमें ये नहीं है, तो मुझे लिखनी पड़ेगी कमांड पिप इंस्टॉल डीजेंगो। तो जब भी ये वाली इधर आती है कुडंट इम्पोर्ट जेंगो, मतलब आपका जेंगो या तो इंस्टॉल नहीं है या तो ये पाथ वगैरह कुछ सेट नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आप इंस्टॉल कर लो पिप इंस्टॉल डीजेंगो। ठीक है, तो मेरा एंटीवायरस एक बार इसको चेक कर रहा है, चेक करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आपका ऑनलाइन डाउनलोड होगा, आपका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए तभी ये डाउनलोड हो पाएगा। तो ये कमांड जब आप लिखते हो तो ये जेंगो इंस्टॉल करने का कमांड होता है। आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है, पाइथन का पाथ अगर आपने सेट किया है तो ये पिप कमांड आपका वर्क करेगा। नहीं तो फिर काफ़ी सारे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि पिप कमांड नॉट रिकॉग्नाइज आता है, तो उसका भी वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है कि जब आपको प्रॉब्लम आए पाइथन नोट रिकॉग्नाइज उसका अलग वीडियो है, पिप नोट रिकॉग्नाइज उसका अलग वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमारा ये जेंगो इंस्टॉल हो चुका है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, manage.py फाइल फाउंड नहीं होता है, या फिर यहाँ से हम इंटरप्रीटर को नहीं सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो, कोंडा एनवायरनमेंट, सिस्टम इंटरप्रीटर। ठीक है, तो मैं तो वैसे सिस्टम इंटरप्रीटर एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट, अगर ये वर्क नहीं करता है किसी के सिस्टम में तो उसको ये कॉन्फ़िगर करके मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये अगर वर्क करता है तो नो प्रॉब्लम, आपको फिर से जेंगो अलग से इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि पूरी तरीके से होगा क्लियर। बहुत ही छोटी चीज़ है, काफ़ी लोगों को काफ़ी छोटा लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा हूँ मैं, बट ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं होता है, तो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।